नेपाल में सड़क से संसद तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। नेपाल के लोग नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स के बैन का जोरदार विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद तक में घुस गए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन पर भी चढ़ गए। प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया को कानूनी दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा गया है। कंपनियों का लोकल प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा गया। जिन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं किया है उनको बैन किया गया है। और चर्चा के लिए हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हैं, लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा, बहराइच से अखिलेश कुमार और सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हैं। इन सभी जिलों की जो सीमाएं हैं या जो दूरी है वो नेपाल से बहुत अधिक नहीं है। लेकिन सबसे पहले गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, आपके पास जानकारी के लिए आते हुए क्या स्थिति है? एहतियात के तौर पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? क्योंकि जो तस्वीरें नेपाल से मिल रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा देश जो है वो इस वक्त एक बड़े आंदोलन की ओर है। पूरा यूथ सड़कों पे है, संसद तक भीड़ पहुंच गई है। बिल्कुल, और नेपाल की मीडिया से जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उस रिपोर्ट में एक आंदोलनकारी छात्र की मौत की बात सामने आ रही है और कई छात्र घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये वहाँ की मीडिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है ये उसकी पुष्टि है। दरअसल जो नेपाल की सरकार है उसने जो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको ये अगस्त के महीने में दिशा निर्देश दिया था कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल सरकार के कानून के तहत करा लीजिए, अन्यथा आपको बैन कर दिया जाएगा। 26 सोशल साइटें ऐसी थी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल सरकार में नहीं कराया, तो 3 सितंबर को सरकार ने 26 के 26 को बैन कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे वहां पे गुस्सा उबाल मारने लगा। खास करके जो जनरेशन कहा जाता है, 95 के बाद जो युवा पैदा हुए हैं, 18 से 30 साल के जो युवा हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस गए हैं। हालांकि नेपाल में अस्थिरता लंबे समय से है और वहां पे आंदोलन होते रहे हैं। अभी भी मौजूदा वक्त में राजशाही को लेकर एक आंदोलन चल रहा है कि वहां पे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है, इस कारण राजशाही को लाया जाए, यह आंदोलन चल रहा है। लेकिन पहली बार जनजेट के जो युवा हैं, 18 से 30 साल के जो युवा हैं वो संसद के अंदर घुस गए हैं और उनका यह कहना है कि सरकार रजिस्ट्रेशन के नाम पे सोशल मीडिया पे को बैन करना चाह रही है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाह रही है, इसलिए इस सोशल साइटों को उसने बैन कर रखा है, जिससे जो सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो आम लोगों तक ना जाने पाए। अब इसके अगर हम प्रभाव की बात करें तो नेपाल में तो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो व्यापक प्रभाव है ही। नेपाल से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भारत सहित कई अन्य देशों में रहते हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से लोगों से कम पैसे में बात कर लेते थे। अब वो ISD कार्ड लगेगी तो उनका जो जेब का खर्च है वो बढ़ेगा, तो इसको लेकर भी उनको गुस्सा है। भारत के और भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो बड़ी संख्या में दोनों तरफ, चाहे वो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या बिहार के जो सटे हुए जिले, उनकी रिश्तेदारियां दोनों देशों में है, तो वो बिल्कुल। और ये एक ऐसी समस्या है जो आसपास के जिलों को प्रभावित कर रही है। लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं, मनोज शर्मा हमारे बीच में। मनोज, लखीमपुर खीरी में भी क्या एहतियात बरती जा रही है और लोगों की रिश्तेदारी हैं उस पार भी और उस पार भी सटे हुए जिलों से, तो सोशल मीडिया ऐप बैन करने की एक दिक्कत तो रामगोपाल ने बताई कि भाई जो फ्री कॉलिंग या फ्री मैसेजिंग होती है या वीडियो कॉलिंग होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन नेपाल सरकार की भी अपनी दलील है जिस कारण उसने बैन किया है सबको। बिल्कुल, जिस तरीके से नेपाल में जो 26 साइटें हैं वो बंद करी हैं, उसके बाद जो जेड जनरेशन है जो 1997 से लेकर 1912 तक जिनका जन्म हुआ है, वो जो युवा शक्ति है, जो युवा लोग हैं वो बड़ी संख्या में उतर के आए हैं। अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो 90 किलोमीटर की ऐसी सीमा है जो साझा करती है। कैलाली जिला है, सेती अंचल है, जो उसका धनगढ़ी शहर है, उसमें भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। धनगढ़ी शहर की अभी बात कर रहे हैं तो इस समय जो मुख्यमंत्री का आवास है कबाड़ा हॉल के पास, काफ़ी बड़ी संख्या में जो नेपाली युवा हैं और अन्य वर्ग के लोग भी हैं वो
जो जमा हो गए हैं और नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं को कहना है कि जिस तरीके से आज का युग है वो डिजिटल युग से जुड़ा हुआ है, डिजिटल युग के साथ उनकी नौकरी भी जुड़ी हुई है, डिजिटल युग के साथ उनका जो आगे बढ़ने का जो विकास की बातें होती है, जो डिजिटल युग के साथ बड़ा तबका जुड़ा हुआ, जिसको लेकर भारी प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का साथ रहा है, क्योंकि कई जो इंडो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका जितने अपने इंडिया से लगता है, जहाँ लखीमपुर खीरी जुड़ता है, वह यहाँ के लोग कई लोग वहाँ शादियाँ करते हैं, वहाँ के लोग इंडिया में शादी करते हैं। उनका का जो आपसी संपर्क का साधन था, व्हाट्सएप था या और वीडियो कॉलिंग थी, जिस तरीके से वो बंद हो गई है, पिछले 4 दिनों से बंद है, जिसको लेकर बड़ा व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो सेती अंचल का इलाका है या पोखरा का इलाका है, इसमें बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। एक युवा की मौत की घटना भी आ रही है, लगभग 70 लोगों के घायल होने की इसमें सूचना मिल रही है। कहीं ना कहीं नेपाल में इस समय अशांति का माहौल है, कई शहरों में कर्फ्यू भी लगा दिया है जिसको लेकर, लेकिन जो युवा है वो घर से निकल रहे हैं और वर्ग के लोग भारी मात्रा में हजूम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। बहराइच का रुख कर लेते हैं, अखिलेश कुमार हमारे साथ हैं। बहराइच में किस प्रकार असर है अखिलेश कुमार? क्या यहाँ भी लोग इसी लिहाज से अपनों के लिए चिंतित हैं? और जिले के सीमाओं की बात की जाए तो यहाँ किस तरह के एहतियात? देखिए, सीमाओं की अगर बात करें तो सीमाओं पे आवाजाही चालू है। हालांकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और जो पुलिस बल है वो तैनात है, लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। लेकिन जो सोशल साइट्स पे जब से बैन हुआ है 4 सितंबर से, उसके बाद जो उबाल हुआ था, लेकिन आज जो वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका असर बाकी जो बहराइच से जुड़ा जो नेपाल का जिला है बाके में भी असर है। यहाँ पे जो लोग हैं, लड़के हैं, वो जैन जेट नामक जो संगठन है उसके बैनर तले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका असर वहाँ के लोगों पर देखा जा सकता है। आवागमन बंद है नेपाल में, हालांकि जो सूचनाएं आ रही वहां से। और जो असर की बात अगर बहराइच जो बाकी जिला यहाँ से जो मजदूर जो वर्ग है वो बहराइच और अन्य इलाकों में इसी रुपैया मार्ग से जाते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है उनके जो सूचना बात करने का जो तौर तरीका है, जो सोशल साइट बंद कर दी, खासी उनको दिक्कत तो होगी ही, लेकिन जो खासा। ठीक है, सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। वहां से क्या अपडेट शरद आपके पास? साइट्स बैन हो गई, उससे सिद्धार्थनगर में जो नेपाल में रहने वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है। साथ ही में एक अच्छी संख्या में जो नेपाली मजदूर हैं, वो चाहे गोरखपुर रहते हो, चाहे सिद्धार्थनगर रहते हो या दिल्ली रहते हो, उनको भी अपने परिवार से बात करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। काठमांडू में तो कर्फ्यू लगा है, जो वहाँ पे गोलियां चली हैं। स्थानीय लोगों ने जो मुझे सूचना दी उसके अनुसार अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए हैं। लेकिन इसकी संख्या में जो भी पुलिस बल द्वारा जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो भी युवा हैं, जो जेनजी हैं, इनको उधर जाने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी युवा हैं वो अलग अलग रास्तों से इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको संसद से जेनजी की जो बैनर के तले जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें जो एक पक्ष है वो यह भी कह रहा है कि नेपाल सरकार जो अपने भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए इन सारे सोशल मीडिया को बैन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जेनजी है वो यह कह रहा है कि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपा रहा है। वहीं पे सरकार ये भी कह रही है कि ये सभी जो 26 ऐप थे, इसका रेवेन्यू नेपाल सरकार को नहीं मिल रहा है, जिसके लिए ये सभी 26 ऐप, चाहे वो फेसबुक हो, मेटा हो या कोई भी ट्विटर हो, इन सभी को बंद किया जा रहा है। जी ठीक है, तो एक तरफ नेपाल सरकार का फैसला है और दूसरी तरफ जो जेन जी है, यानी कि इस वक्त इस दौर का जो मौजूदा यूथ है वो पूरी तरीके से सड़कों पे है और यहां तक कि वहां की संसद के अंदर भी घुस चुका है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस खबर पर नजर बनाए रखें।